नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनवाल एजुटेक में। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 के अंदर जो एनवायरमेंटल जो स्टूडेंट्स के यानी कि पर्यावरण अध्ययन का पेपर है, इसकी आपको आंसर की बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन की आंसर की आपको खुद को ढूंढना है और कुछ क्वेश्चन की जो आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, जो आने वाले जो भी एग्जाम आपके अदर यूनिवर्सिटीज़ के बहुत काम आने वाले हैं और किस यूनिवर्सिटी का गाइस ये पेपर है, तो आपको इस वीडियो में जानकारी इसकी दे दूंगा। ओके, बात करिए 2 घंटे का पेपर है। 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए जो एक एक नंबर के हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सबसे पहले ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1991 में दिए गए फैसले में कॉलेज पाठ्यक्रम में विषय को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, इसका यानी कि पर्यावरण अध्ययन है। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया कि व्यक्ति और सामाजिक समूह को सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, निम्नलिखित के विकास में योगदान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे पर्यावरण के प्रति जागरूकता। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट है 3 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक है? तो भौतिक घटक यहाँ पे कौन सा होगा? ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मिट्टी। और के बात करें यहाँ पे नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में जो पौधे हैं उसको क्या कहते हैं यहाँ पे? मरूदभिद, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। इनमें से कौन से पादप का उपयोग प्रवेशी वायु में SO2 प्रदूषण के जैव सूचकांक के रूप में किया जाता है? तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि लाइकेन। ओके, बात करें यहाँ पे 6 क्वेश्चन। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी कि सूर्य। बात करें 7 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा पादप का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो 7 क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, बरगद का वृक्ष। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे जून है, जून लिख रहा है, आप भी देख सकते हैं, गूगल पे भी जाके आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों का आंसर गाइस। ओके, बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह जीव जो पादप एवं जंतु दोनों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? वो 9 में आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी कि सर्वाहारी। नेक्स्ट आता है गाइस यहाँ पे 10 क्वेश्चन। पारे में होने वाला रोग कौन सा है? तो पारे में होने वाला जो रोग है 10वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आएगा कैंसर। ओके, अब आता है यहाँ पे वन्य जीवन सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? तो 11वें का यहाँ पे राइट आंसर होगा अक्टूबर में। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन। वायुमंडल में किस परत में ओजोन पाई जाती है? तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, यानी कि समताप मंडल में। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 13 क्वेश्चन। आदर्श रूप में भारत के पास जो वन्य भूमि होनी चाहिए उसका अनुमानित प्रतिशत कौन सा है? तो 13 क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 33%। बात करें यहाँ पे 14 क्वेश्चन। DDT के प्रति अणु चक्रीय लवणों की संख्या कौन सी है? तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन 3। ये टिक लग रहा है, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लगभग ये टिक लग रहा है, ये सही है। वैसे आपको बता दूं 15 क्वेश्चन की बात करें तो विश्व के किन 2 देशों में लगभग 57% बड़े बांध है? तो 15 क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, भारत और ब्राजील। आप देख सकते हैं ये टिक यहाँ पे था, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन आ रहा है। ओके, बात करें यहाँ पे नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। देख सकते हैं कौन से 3 खाद्य पादप प्रजातियाँ दुनिया के खाद्य ऊर्जा से उनकी लगभग 60% आपूर्ति करती है? तो 16 क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, गेहूँ, चावल, मक्का। गाइस पूरे क्वेश्चन बताऊंगा और जिसको भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और आप भी गूगल से आप क्वेश्चन सर्च करके आंसर ढूंढ सकते हैं गाइस इनके, है ना। ओके, बात करें यहाँ पे 17 क्वेश्चन। चाय या कॉफी के पौधों के स्रोत से कौन सी दवा जुड़ी है? तो 17 क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि कैफीन। नेक्स्ट आता है 18 क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व में जैव विविधता हॉट स्पॉट की कुल संख्या कितनी होती है? तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि 52 इसका राइट होगा। बात करिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द दिया था यहाँ पे ब्राउन ने। नेक्स्ट आता है 20 क्वेश्चन। प्रदूषण क्या है? तो 20 क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है प्रदूषण क्या है, तो प्रदूषण क्या है?
ये है यहाँ पे 20 और क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन, पर्यावरण में अवांछित परिवर्तन। ओके, बात करें यहाँ पे 21वां क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 21वां क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे 22 अप्रैल को। ओके, और गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे ओजोन क्षरण से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं? तो 22 क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, त्वचीय कैंसर। अब आता है नेक्स्ट यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण नापने अपने की जो इकाई है, 23वें क्वेश्चन में कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे? डेसिबल। ओके, सी ऑप्शन इसका। बात करें 24वें क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, यानी कि 16 सितंबर को। नेक्स्ट आता है गाइस यहाँ पे पादव पल्लव है, तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, स्थलीय पारितंत्र के अपघटक। नेक्स्ट है 26 खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है, तो 26 में यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण। और इसका आप भी देख सकते हैं गाइस गूगल पे जाके आंसर, क्योंकि इन्होंने ए ऑप्शन करके आया है। बात करें यहाँ पे 27 क्वेश्चन, औषधि प्रकार का चक्कर है, तो 27 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी कि सल्फर। बात करें 28 क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 28 क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा अरावली। अरावली क्या है यहाँ पे? प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ओके, इन्होंने हिमालय करके आया है। बट यहाँ पे 29वां क्वेश्चन, बात करें इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में सम्मिलित नहीं है, तो 29 क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सोलर कुकर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 30वां, विकिरण प्रदूषण किससे होता है? तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें यहाँ पे CAZRI स्थित है, यानी कि जो क्रेजी है वो कहाँ पे स्थित है, यानी कि ये 31 में आएगा यहाँ पे, तो 31 में आएगा यहाँ पे क्रेजी कहाँ स्थित है? यहाँ पे जोधपुर में, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे सुपरबग है, सुपरबग कहाँ पे है? 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, सूक्ष्म जीवों का संयुक्तिकरण। नेक्स्ट आता है 33 राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित कहाँ है? 33 में ए ऑप्शन है कि राजस्थान के अंदर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं 34वां, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षक है? तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, सीता माता अभ्यारण्य। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 35वां क्वेश्चन, मानव निर्मित परितंत्र हैं, तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी कि मरुस्थल। नेक्स्ट आता है यहाँ भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो 36 में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि चेरापूंजी। अब आता है यहाँ पे 37वां क्वेश्चन, जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण कौन सा है? तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, आवास विनाश। नेक्स्ट है 38वां क्वेश्चन, बायोगैस है, तो 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी कि मीथेन। नेक्स्ट है 39 वन विनाश का संदर्भ किससे है? तो 39वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, वनों का गायब होना। अब यहाँ पे आता है 40 क्वेश्चन, बाघ का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो यहाँ पे आएगा बाघ का वैज्ञानिक नाम आएगा राणा तिग्रिना। ओके, इन्होंने अभी सी करके आया, तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं आंसर इसका। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की है? तो 41 में आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 42 क्वेश्चन, ओजोन मंडल का खतरा है, तो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी कि सभी से क्या है? ओजोन मंडल का खतरा है। ओके, बात करें यहाँ पे 43 क्वेश्चन में समष्टि का आशय है, तो 43 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, एक स्थान विशेष पर पाई जाने वाली समस्त जातियाँ है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 44 फूलों की गांठी पाई जाती है, तो फूलों की गांठी है वो कहाँ पे पाई जाती है? यहाँ पे 44 में आएगा बी ऑप्शन, उत्तरी पूर्वी हिमालय में। इन्होंने नीलगिरी पहाड़ियों में की है, तो राइट आंसर आप देख सकते हैं गूगल पे जाके। बात करें ग्रीन नेशनल पार्क स्थित है, तो 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, यही सही शेर। और बात करें 46 चेरनोबिल क्या है? तो 46 का जो आंसर आएगा यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन, एक नाभिकीय दुर्घटना। बात करें यहाँ पे 47 सेकंड, एलपीजी क्या है? तो एलपीजी सभी को पता है, एलपीजी क्या यहाँ पे जीवाश्मी ईंधन है। नेक्स्ट है यहाँ पे वन्य जीव अधिनियम भारत में लागू हुआ, तो 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, 1972 में। नेक्स्ट है यहाँ पे परितंत्र में ऊर्जा के जो पिरामिड है वो कौन से हैं? तो क्या इसको कहते हैं? तो 49 पे आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, सीधे। नेक्स्ट है 50, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो 50 में आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी कि एक दिशीय।
नेक्स्ट आता है यहाँ पे 51वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित कुल कार्बन पदार्थ कहलाता है, तो क्या कहलाता है यहाँ पे? बायोमास, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन, इनमें से सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? तो 52 के अंदर आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, यानी कि भारत। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन में, इनमें से कौन सी भेदन क्षमता अधिक होती है? तो कौन सी होती है यहाँ पे? 53 में आएगा डी ऑप्शन, यानी कि इसका एक्स किरणें। ओके, बात करें यहाँ पे 54 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट आता है 55 क्वेश्चन, एक सिंगी गेड़ा मुख्यालय किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे काजीरंगा के अंदर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 56 क्वेश्चन, और आप भी गूगल पे जाके दोस्तों देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़े मिस्टेक भी हो सकते हैं, मैं किसी से बनवाया हूँ आंसर की, तो उसमें मिस्टेक भी हो सकती है। अदरवाइज आप गूगल पे जाके इनका आंसर देख सकते हैं, या अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की बुक आपके पास, उसमें आपको मिल जाएंगे कंप्लीट। वायु में मीथेन का प्रमुख स्रोत कौन है? तो यहाँ पे आएगा 56 में, यानी कि सी ऑप्शन, चावल में खेत और सेलुलोज पाचक बैक्टीरिया। अब आता है यहाँ पे 57 क्वेश्चन में पूछा गया सबसे अधिक मूंग चट्टानों कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे तालाब के अंदर। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रेड डाटा बुक का रख रखाव किया जाता है। तो 58 क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, IUCN। नेक्स्ट आता है मिट्टी में चूना मिलाया जाता है, यह होती है, तो 59 में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सारे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 60 क्वेश्चन, 60 में गंभीर वायु प्रदूषक पूछा है, तो यहाँ पे 60 में आएगा बी ऑप्शन, यानी कि सल्फर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 61 में द्वितीयक प्रदूषक है, तो 61 में आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, CO। नेक्स्ट है 62 में पूछा है डार्विन फिंचेस सबसे अच्छा उदाहरण है, तो यहाँ पे आएगा अनुकूल विकिरण के अनुसार। नेक्स्ट है यहाँ पे 63 क्वेश्चन में पूछा गया कि वातावरण में नाइट्रोजन N2 का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो 63 में आएगा यहाँ पे 78%, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट पूछा यहाँ पे वातावरण में ऑक्सीजन O2 का जो परसेंट है वो कितना होगा? 64 में आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी कि 21%। नेक्स्ट पूछा गाइस यहाँ पे 65 में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है? तो 65 में आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, 0.003%। नेक्स्ट यहाँ पे 66 निम्न से कौन सा क्षेत्र भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो 66 में आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी कि पश्चिमी घाट। अब आता है आपकी 67 क्वेश्चन, बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित है, तो 67 क्वेश्चन के जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा टाइगर प्रोजेक्ट, और इन्होंने किया है मोर प्रोजेक्ट, तो आप गूगल पे जाके देख लेना। फुल फॉर्म बतानी है WWF की। ओके, WWF की जो फुल फॉर्म वो बतानी है, तो 68 में आएगा यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड WW का पूरा WW वर्ल्ड वाइड फंड हो सकता है, वर्ल्ड वाइड फंड भी हो सकता है, तो इनमें दो ये इन्होंने तो ये करके आया है, बट इसमें जो राइट आंसर होगा ये आएगा वर्ल्ड वाइड फंड। ओके, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, लाइफ को इसमें है ही नहीं कुछ, तो लाइफ तो हो सकता नहीं है, तो इसमें आएगा बी ऑप्शन, और आप गूगल पे जाके भी देख सकते हैं गाइस इसका आंसर। 69 की बात करें गाइस, यहाँ पे 69 में पूछा गया कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो क्या है? यहाँ पे RNA, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा इस यहाँ पे 71 क्वेश्चन है कि सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें आपको बताना है कि सही खाद्य श्रृंखला, जैसे घास, कीड़े, पक्षी और सरप यहाँ पे हो गया है, इस तरीके से आपको बताना है इन चारों के अंदर से। ओके, बात करें यहाँ पे इसमें सी ऑप्शन आ सकता है गाइस। 71 की बात करें तो नीचे दिए गई लिस्ट में कौन से प्राकृतिक संसाधन है? तो ये यहाँ पे जंगल और जल और मिट्टी उपरोक्त सभी आएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट होगा। बात करें 72 क्वेश्चन, नाप दफा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आएगा मिजोरम। नेक्स्ट पूछा है केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आएगा ओडिशा, सभी को पता है गाइस इसे। बात करें यहाँ पे कौन सा राज्य 2020 में हर महीने के पहले दिन से 9 व्हीकल डे मनाया जाता है? तो यहाँ पे आएगा केरल, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने निम्न से किस स्थान पर रबर का उत्पादन अधिकतम होता है? तो यहाँ पे होता है केरल के अंदर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पृथ्वी का मौसम उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, आयन मंडल। गाइस आप गूगल पे जाके भी देखना है, क्योंकि ये आंसर गलत भी हो सकते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि किसी टीचर ने बनाई है तो कभी उनसे भी गलती हो जाए कई बार। भारतीय पारिस्थितिकी के जो जनक है वो कौन है? यहाँ पे रामदेव मिश्रा। बात करें यहाँ पे 78 क्वेश्चन, जो जीव
मर जीवों का जो जीवित जलो मल का होता है वो क्या कहलाता है यहाँ पे, अपघटक। नेक्स्ट आता है 79, एक परिस्थिति की पिरामिड संदर्भित करता है ऊर्जा का पिरामिड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे निम्न से कौन सा एक मीठे पानी का जो बायोम नहीं है, तो यहाँ पे आएगा अटलांटिक। नेक्स्ट है एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किन के द्वारा किया गया, तो यहाँ पे आएगा यूनिसेफ। ओके, बात करें यहाँ पे नेक्स्ट है 82 पर्यावरण में शामिल है, तो पर्यावरण में क्या नहीं है, शामिल है कि कौन कौन से जैविक और अजैविक घटक दोनों शामिल है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन था, यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर। बात करें यहाँ पे 79 क्वेश्चन में, 83 के बाद में आएगा 83 के बाद में 84 है, तो 2 पेज एक साथ जुट गए हैं गाइस। बात करें यहाँ पे 84 दे रखा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो परिणाम होने की उम्मीद कहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा समुद्र के स्तर में जो वृद्धि है उसके कारण से। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 85 हरित प्रभाव, जो हरित ग्रह प्रभाव का जो कारण है वो क्या है, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका, यानी कि सी ऑप्शन नाइट्रोजन, इस कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट होगा। बात करें 86 क्वेश्चन, वनों की जो कटाई अधिकतम दर किस में है, तो यहाँ पे आएगा उत्तरी वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 रियो सम्मेलन का जो संदर्भ है किसके अंदर, जैविक विविधता कन्वेंशन। बात करें यहाँ पे 88 क्वेश्चन पूछा गया ध्वनि के अधिक होने वाली जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है उसके बारे में समझाएं, तो यहाँ पे आएगा 70 से 75 dB। बात करें यहाँ पे 89 क्वेश्चन जल प्रदूषण का कारण क्या है, यहाँ पे तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आएगा, इनके उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट है 90 कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है, ये आपको चुना, तो यहाँ पे ये सारे क्या है और ये नहीं है, ठोस अपशिष्ट। नेक्स्ट बात करें 91 क्वेश्चन पूछा अम्लीय वर्षा का ऑक्साइड कारण होती है, तो यहाँ पे आएगा सल्फर और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन में पूछा गया कि ओजोन छिद्र सबसे अधिक होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं ध्रुवों पर। ओके, बात करें यहाँ पे 93 क्वेश्चन निम्न से किसकी अधिकतम ओजोन क्षरण देखा जाता है, तो यहाँ पे आएगा 93 में आएगा ये ऑप्शन उत्तरी ध्रुव में। बात करें यहाँ पे 94 क्वेश्चन, कौन से पर्यावरण में जैविक अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट का संचलन होता है, तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे बायो रेमेडिएशन। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन ताजमहल प्रभावित हो रहा है, तो भाई ताजमहल किसी कारण प्रभावित हो रहा है, यहाँ पे वायु प्रदूषण के कारण, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है, तो 96 का आएगा यहाँ पे ये तेल रिफाइनरी, चीनी मिले, कागज़ के कारखाने सभी क्या है यहाँ पे जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, इसे यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट बात करें 97 में से कौन सा पर एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, तो 97 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये ऑप्शन होगा भोजन का आनुवंशिक संशोधन। बात करें यहाँ पे 98 एयरसोल का उदाहरण है, तो 98 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा कोहरा। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन मार्बल कैंसर की जो घटना का कारण कौन सा हो सकता है, तो 99 क्वेश्चन का आएगा आंसर है बी ऑप्शन अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है नदियों में जल प्रदूषण द्वारा मापा जाता है, तो 100 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन घुलित ऑक्सीजन की मात्रा। और गाइस इन्होंने घुलित क्लोरीन की मात्रा करके आए, तो जो आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, तो ये पेपर भी आपका कंप्लीट हो चुका है पर्यावरण अध्ययन का। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढिए और हल कीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम आपकी इसमें काम आने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का पेपर। ओके गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको लगातार पेपर से गैस पेपर जो भी है वो मिलते रहेंगे। थैंक यू।